पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में मदन नाम का किसान रहता था। मदन भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह स्नान कर तुलसी को जल देकर मंदिर में पूजा करता और पूरे दिन ईश्वर का स्मरण करता। उसके जीवन का एक ही उद्देश्य था, भक्ति के मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त करना। मदन के परिवार में उसकी पत्नी सुनीता और एक बेटा रोहित थे। सुनीता भी बड़ी धार्मिक थी, परंतु रोहित को इन बातों में कोई रुचि नहीं थी। वह पिता के भगवान पर विश्वास को अंधविश्वास मानता था। अक्सर वह कहता, पिताजी आप अपना समय व्यर्थ पूजा में लगाते हैं। मेहनत करें तो जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। भगवान ने आज तक किसी को अमीर नहीं बनाया। मदन मुस्कुराते हुए कहता, बेटा भगवान सबके भाग्य का निर्माण करते हैं। जो उनके चरणों में श्रद्धा रखता है उसे सब कुछ मिल जाता है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में फसलें सूख गईं और लोगों के पास खाने को अनाज तक नहीं बचा। मदन के घर की स्थिति भी खराब हो गई। परिवार भूख से तड़पने लगे। रोहित ने गुस्से में कहा, पिताजी देखिए आपकी भक्ति ने हमें क्या दिया। भगवान ने आपकी मदद क्यों नहीं की। मदन शांत रहा और बोला, बेटा भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमें धैर्य रखना चाहिए। लेकिन रोहित को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह गांव छोड़कर काम की तलाश में शहर चला गया। एक दिन मदन मंदिर में बैठा भगवान विष्णु की मूर्ति के आगे रो रहा था। उसने भगवान से कहा, प्रभु क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है। मेरे परिवार को भूखा देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है, कृपया हमारी सहायता करें। मदन की भक्ति सच्ची थी। उसी रात भगवान विष्णु ने सपने में मदन को दर्शन दिए और कहा, मदन कल सुबह उठकर जंगल के पास वाले पुराने कुएं के पास जाओ, वहाँ तुम्हारी समस्या का समाधान मिलेगा। सुबह होते ही मदन सपने में बताए स्थान पर पहुंचा। उसने देखा कि कुएं के पास एक बड़ी सी थैली पड़ी है। उसने जब थैली खोली तो उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। मदन ने भगवान का धन्यवाद किया और सोने के सिक्कों से अपने परिवार की जरूरतें पूरी की। कुछ महीनों बाद रोहित वापस गांव लौटा। उसने देखा कि घर की स्थिति पहले से बेहतर हो गई है। उसने पिता से पूछा, पिताजी यह चमत्कार कैसे हुआ। मदन ने भगवान विष्णु की कृपा की कहानी सुनाई। रोहित को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि भगवान पर विश्वास करना व्यर्थ नहीं है। उसने पिता से क्षमा मांगी और प्रण लिया कि वह भी अब से भक्ति के मार्ग पर चलेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान प्रसन्न होते हैं। कठिनाइयां हमारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेती है, लेकिन जो लोग डगमगाते नहीं उन्हें अंततः भगवान का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। भक्ति के मार्ग पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि भगवान हमेशा उसके साथ होते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही डिवोशनल स्टोरीज देखने के लिए हर मंडे हमारे चैनल पर बने रहिए और भगवान से जुड़ी ऐसी ही डिवोशनल स्टोरीज देखते रहिए। राधे राधे।